हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल। ये जो आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट पोस्ट, ये एक विजिट्स है और इस विजिट को यहाँ पर डिस्प्ले किया है ताकि लेटेस्ट पोस्ट जो भी ब्लॉग में पब्लिश हो रही है, वेबसाइट में पब्लिश हो रही है, वो हम यहाँ दिखा पाए। और यहाँ पर लिखा है कैटेगरी पोस्ट की, जो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है जो मैं दिखाना चाहता हूँ रीडर्स को, विजिटर्स को, तो वो कैटेगरी की जो पोस्ट है उसमें जितनी भी पोस्ट है उसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करके दिखा पा रहे हैं। और तीसरा है स्पेसिफिक पोस्ट की, कुछ एक पोस्ट जिनको आप ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन डिफरेंट फंक्शनैलिटीज मैं आपको दिखा रहा हूँ रिसेंट पोस्ट में, और मैं बताऊंगा कि अभी आप इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, इन तीनों को शो करने के अपने बेनिफिट्स है हर एक के, और कैसे हम इन तीनों को शो कर सकते हैं डिफरेंट विजिट्स में और बड़े सिंपल तरीके से बिना किसी प्लगइन के, तो वो मैं आपको इसमें अब दिखाने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके मैं बैकग्राउंड में आता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ कि देखिए कैसे इसको हमने शो किया है। जो पहला था रिसेंट पोस्ट जिसमें दिखा रहे थे, सिंपल शॉर्टकट से हमने ये किया। और दूसरा है कैटेगरी पोस्ट। कैटेगरी पोस्ट में भी हमने सिर्फ जो हमारा कैटेगरी है उसका जो यूआरएल का जो कैटेगरी है, जो ये वाला आपने ध्यान रखे कि जैसे आपने अगर जब कैटेगरी इसमें ऐड करेंगे तो वो ये चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये कैटेगरी जो वर्क है उसमें हमने ऐड किया है वर्डप्रेस थीम्स, और जितना भी हमने पोस्ट उसमें है वो ये दिखा देगा। एंड जो स्पेसिफिक पोस्ट है उसके लिए भी शॉर्टकट में हमने सिर्फ पोस्ट आईडी और जो भी हमने पोस्ट दिखानी है उनका नंबर हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। सो इतना आपको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड फाइंड अ लिंक। उसमें आपको लिंक मिलेगा, और तो लिंक है मैं दे रखा है। आप लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आप इस पोस्ट पे पहुंचोगे। इस पोस्ट में पूरा डिटेल में दिया गया है कि क्यों, किस तरह से आप ये रिसेंट पोस्ट इस तरह से दिखा सकते हैं, विद थंबनेल दिखा सकते हैं, शॉर्टकट के थ्रू दिखा सकते हैं, और थोड़े से कोड से। कोई आपके वेबसाइट पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। जैसे कि आप अगर प्रीमियम प्लगइन्स या ज्यादा फीचर्स के लिए प्लगइन यूज करेंगे तो होता क्या है ना कि वेबसाइट जो है आपका वो स्लो हो जाता है, तो उससे आपको बच सकते हैं आप। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स है जिसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो कोड है यहाँ पर, जो स्टेप 1 में जो कोड दिया है, कॉपी द फॉलोइंग कोड। ये जो कोड है फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने कॉपी करना है। ये कॉपी कर दिया, और फिर इसको जो चाइल्ड थीम है आपके उसके अंदर फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल के अंदर आपने ये पेस्ट करना है। देखिए मैंने कॉपी किया, अब मैं थीम फाइल एडिटर में गया, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा फंक्शन डॉट पीएचपी। तो मैं इस पर क्लिक किया, और जो भी आपका चाइल्ड थीम है उसके अंदर फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल होगा, और अगर नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने पहले से ही कोड ऐड किया है। तो अगर इस तरह से आपके अगर फंक्शन डॉट पीएचपी में कोई अदर कस्टम कोड हो तो उसके लास्ट में आपने इसको पेस्ट करना, नहीं तो वो फिर वो सारा ओवरराइट हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि फंक्शन डॉट पीएचपी में हमने ये कोड अपडेट करना है। एक ये चीज करना है। अब दूसरा है जो स्टाइल है, ये सेकंड स्टेप है, और ये स्टाइल भी आपने कॉपी कर देना है, और इसको भी स्टाइल डॉट सी एस एस जो आपकी चाइल्ड थीम के अंदर है वो आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। ओके, और ये आपको, और थर्ड जो स्टेप है वो है कि आपको जिधर आपको शॉर्टकट चाहिए, जैसे हम नया पेज बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, वो शॉर्टकट आपने यहाँ से ये कॉपी करो, इसको कस्टम रिसेंट पोस्ट, और जिधर दिखाना है उधर ये पेस्ट कर देना है। चाहे आप कोई भी पेज बिल्डर यूज कर रहे हो और किसी भी मेथड से दिखा रहे हो आप, ये आप दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये पोस्ट में, हालांकि आपको पोस्ट के लिए इसका थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, लेकिन साइड बार में दिखाने के लिए और पेजेस में दिखाने के लिए आपको कोई सेटिंग जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब कस्टम चेंजेस आ गए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक शॉर्टकट की मदद से, ये इसका शॉर्टकट है, इसमें आप फीचर आगे ऐड करते जाएंगे तो उस तरह से आपके पास चीजें आ जाएगी।
इसके अलावा आप इस कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लेवल पे। यहाँ पर दिखाया हाउ टू ऐड मोर देन 5 पोस्ट, ज्यादा दिखाना है कम दिखाना है तो आप यहाँ पर 10 की जगह पे नंबर चेंज करेंगे। हाउ टू डिस्प्ले कैटेगरी पोस्ट, वो सारा डिटेल दिया है। तो आई होप कि आप इसको कर पाएंगे। और ये चाइल्ड थीम का, अगर आपके पास चाइल्ड थीम नहीं है तो आप फंक्शन डॉट पीएचपी की जो आपका डिफॉल्ट पेरेंट थीम है उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं कोड, तो उधर भी चल पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपका थीम जो अपडेट होगा तो वो फंक्शन डॉट पीएचपी का फाइल आपको या तो बैकअप लेना पड़ेगा या आपको दोबारा वो ऐड करना पड़ेगा। तो उसके बचने के लिए जरूरी है कि अगर आपका कस्टम डेवलपमेंट जो आप कर रहे हैं वो आपका सेफ रहे, उसके लिए आपको आपका पास जो भी आप थीम यूज कर रहे हैं उस पेरेंट थीम का एक चाइल्ड थीम बनाइए। इट्स सो इजी टू क्रिएट अ चाइल्ड थीम। ये इसके बहुत से वीडियो ट्यूटोरियल बने हैं और आप उसमें बना सकते हैं। ये सिर्फ चाइल्ड थीम की डिटेल है, ये आपको चाहिए। और बाकी ये फोल्डर बनाना है, ये फाइल्स बनानी है और उसके अंदर जो भी आपने जिस भी तरह का चाइल्ड थीम आप बना रहे हैं उसके लिए ये फाइल्स हमारे को चाहिए होती है। जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस हो गया, फंक्शंस डॉट पी एच पी, यानी कि जो भी अगर फंक्शनलिटी से रिलेटेड चेंजेस करने हैं तो फंक्शंस डॉट पी एच पी चाहिए अगर कस्टम डेवलप करना है। और अगर स्टाइलिंग में परिवर्तन करना है, अपीयरेंस में परिवर्तन करना है, उसके लिए स्टाइल डॉट सी एस एस यूज होती है चाइल्ड थीम में। और कोई एनिमेशन इफेक्ट्स के लिए हमने जेएस यूज करना है तो वो है। बाकी किसी भी लेवल पे अगर आपने एडिट करना है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट्स को, उसके लिए आपको चाइल्ड थीम का जरूरत पड़ता है। सो आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। और जब आप कोड पेस्ट कर दे तो आप अपडेट करना ना भूलें। और जब भी आप शॉर्ट कोड यूज करें आप इसको यहाँ पर टेक्स्ट इसको रखें। तो कई बार होता क्या है कि आपका यहाँ पर जो है वो कई प्लगइन जो है प्लगइन्स की वजह से ये ओवरराइट हो जाता है विजुअल में। और जब हम इसको टेक्स्ट में देखते हैं तो टेक्स्ट में इसमें कई और भी टैग्स यूज होता है जिस वजह से कई बार ये चलते नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी ये और इसमें ये बेसिक हावर इफेक्ट दिए हैं, इनको आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं इसका सीएसएस चेंज करके। एंड आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद।